देखें कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी टीम से उम्मीद अच्छी करनी चाहिए। क्रिकेट अच्छी खेलें, उनसे लड़ के हारें, हमें अफसोस नहीं होता। अफसोस सिर्फ इस बात से होता है कि जब उनकी बॉलिंग हमारे ऊपर हैवी हो जाती है और हमारे बैट्समैन जो है वो चलते नहीं है। और उनके जो बैट्समैन जैसे आजकल वो अभिषेक शर्मा है, शिवम दुबे है, वो जो ईशान किशन है, मतलब वो जैसे फॉर्म में है, उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो हमारी बॉलिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई आज की जीत भाई पाकिस्तान के नाम, जबरदस्त परफॉर्मेंस, भाई कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। स्पेशली बात करेंगे भाई 3 मैचेस तीनों के तीनों पाकिस्तान ने जीते, ऑस्ट्रेलिया को 8 साल बाद शिकस्त दे दी। ये है पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। लेकिन वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है, वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी कामयाबी समेट लेना, एक मुस्बत की तरफ जा सकते हैं, एक मुस्बत या पॉजिटिव साइन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। इंडिया भी इस टाइम कॉन्फिडेंट है, इंडिया के पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर बात की जाए, सामने अभिषेक है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन है, शिवम दुबे है। तो क्या पाकिस्तान इनका मुकाबला करेगा, या फिर वही रवायात, वही कुछ जो 8 बार कंसेक्टिवली पाकिस्तान हारा, या वही तसलसल रहेगा कि पाकिस्तान फिर से हारने वाला है। हमारे साथ जो पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, हम इनसे सवाल करेंगे, इनके सामने राय रखेंगे, इनसे जानते हैं कि क्या लगता है भाई पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज के मैच के हवाले से थोड़ी सी अपनी राय देना चाहें, कितने खुश नजर आते हैं आज की जीत पर? आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने ये तीनों मैच जो हैं ये वाइट वॉश किया है ऑस्ट्रेलिया को, और ये वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छी तैयारी है पाकिस्तानी टीम की। और इंशाल्लाह इसको देख के लगता है कि हम इंशाल्लाह इंडिया को भी जो है वो नाको चने चबवा देंगे। चने चुपाएंगे। सर पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है पाकिस्तान की जानिब से, या ये सिर्फ कहते हैं ना दिखावा कुछ और है और पाकिस्तान फिर से जाके बिगी बिल्ली बन के हार जाएगा? क्या कहेंगे इस पे? नहीं सर, इस दफ़ा ना पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ना इंडिया को हराएगी। आप क्रिकेट अच्छी खेलें, आप ये ना देखें कि उनके पास ये प्लेयर है, वो प्लेयर हैं, जो भी प्लेयर हैं हमारे पास भी। अब आगा जी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कैप्टन बना रहे, साइम अयूब बहुत अच्छी फॉर्म में है, बाबर ने भी आज स्टार्ट दे दिया अच्छा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा ना पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि हम जिससे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वो हमें मायूस कर देता है। अभी रिसेंटली साहिबजादा फरहान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, फखर जमान से, साइम अयूब से। साइम अयूब नो डाउट कुछ अच्छा प्ले कर रहा है, वो साथ बॉलिंग भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर साइम अयूब ना इस दफ़ा जो इस सीरीज़ हुई है ना, इस पे उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी वो अच्छी तरह ना वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस देगा, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। और पाकिस्तान की स्पिन की बात की जाए तो पाकिस्तान का स्पिन अटैक बहुत ही अच्छा है। आगे हमारे मैच श्रीलंका में है, और श्रीलंका में वैसे भी स्पिन कंडीशन होती है, तो हमारे साइम, अबरार, उस्मान, तारिक हर फॉर्म में है, नवाज भी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा हम वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करेंगे। भाई ने कहा पाकिस्तान के पास स्पिन ट्रैक बहुत जबरदस्त है। इसके अगेंस्ट इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये पाकिस्तान के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं? देखिए हम ना हमेशा अपनी बॉलिंग का अटैक जो है वो इंडिया से भारा समझते हैं, इंडिया से हैवी समझते हैं। ठीक है, लेकिन हर दफा ये होता है कि इंडिया की बॉलिंग हम पे हैवी हो जाती है और हमारे बैट्समैन जो है वो भी चल नहीं पाते, और उनकी बैटिंग जो है वो भी हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छी चल जाती है। लेकिन इस दफा जो आज ये 3 मैच हमने ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, इंशाल्लाह इससे हमारी टीम का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बहाल होगा। साइम अयूब ने, बाबर आजम ने, शाहीन अफरीदी ने आज सबने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इंशाल्लाह इंडिया को हम इंशाल्लाह हराएंगे। लेकिन उसके अलावा आज अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो है वो पाकिस्तानी टीम को एक शर्त पे इजाज़त दी है कि आप इंडिया के मैच का बाइकआउट करेंगे। देखिए अब वो मुकाबला हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता। जबरदस्त जी। क्या हमारा मुकाबला इंडिया के साथ होगा या नहीं होगा, अभी तक ये कहना थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल है। बायकॉट की बातें चल रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान का स्कोर अनाउंस कर दिया गया है वर्ल्ड कप के लिए, दूसरी तरफ जिस तरीके से बांग्लादेश ने बायकॉट कर दिया है, क्या पाकिस्तान भी इसका बायकॉट करने जा रहा है? इस हवाले से हमने बहुत सारी सवालात किए, जवाबात भी लिए, लेकिन साथ ही साथ हम फिर से वही बात करेंगे। सर एशिया कप में हम 3 बार हारे, क्या इस बार पाकिस्तान कुछ डिफरेंट करने वाला है? देखें कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी टीम से उम्मीद अच्छी करनी चाहिए। क्रिकेट अच्छी खेलें, उनसे लड़ के हारें, हमें अफसोस नहीं होता। अफसोस सिर्फ इस बात से होता है कि जब उनकी बॉलिंग हमारे ऊपर हैवी हो जाती है और हमारे बैट्समैन जो है वो चलते नहीं है। और उनके जो बैट्समैन जैसे आजकल वो अभिषेक शर्मा है, शिवम दुबे है, वो जो ईशान किशन है, मतलब वो जैसे फॉर्म में है, उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो हमारी बॉलिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं, दिल पाकिस्तानी है, इंशाल्लाह मरते दम तक पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है
कि हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान जो है वो मायूस तो नहीं होंगे जैसे नहीं मायूसी देखें, ये तो हम छोटे होते से देखते आ रहे हैं, हमने उनको हराया भी है बड़े अच्छे देखे, वो 10 विकेटों से हमने मैच जीता हुआ है, वो भी तो पाकिस्तान ने हमें गिफ्ट किया हुआ है। हार जीत एक खेल का हिस्सा है। अभी तक 3 जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनी है। अगर बात करें एक हफीज ने, एक 2 जो है वो बाबर आजम ने 21 और 22 में, तो क्या अगली कोई जीत का रिवेंज हम लेंगे कि भाई जो हमारी इंडिया ने जितनी कंसेक्टिवली हमें 8 बार हराया, क्या रवायत बदलने की कोई इस टाइम पाकिस्तान को जरूरत है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा दे? इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है, जैसे हमारी टीम है अच्छा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इसी तरह उम्मीद है कि वो इंडिया के खिलाफ भी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो अगर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली तो इंडिया के बैट्समैन कुछ भी नहीं है, जैसे हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग इस टाइम हुई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफ़ा अच्छा करेगा। आगा जी देखें, ये प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान की टीम पे नहीं होता, ये उनकी टीम पे भी होता है। ठीक है। और ये जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, वो मतलब कोई देखें, मैं बड़ी क्रिकेट आज तक देख चुका हूँ, काफी एज हो गई है। जो अभिषेक शर्मा है उसकी कोई क्रिकेटर वाली शॉट नहीं है कोई भी, ठीक है। जस्ट एक वो बैट घुमाता है, लग जाता है, 6 ओवर जो होते हैं पावर प्ले के उसमें उसका चल जाता है, पहली बॉल पे चौका छक्का लगा देता है, प्रेशराइज कर बस वो देता है bowlers को। प्रेशराइज हो जाते हैं, तो और उसके बाद घुमाई जाता है, वो लगती जाती है, जो बल्ले को लग जाती है वो बाहर चली जाती है। अदरवाइज पाकिस्तान के खिलाफ उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, इनको इतना मारना आसान नहीं है जितना वो दूसरी टीमों के अगेंस्ट जो है ना वो आसानी से खेल लेते हैं। हमें इस दफा वर्ल्ड कप में ये इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ये फायदा होगा कि हमारे मैच एक ही ग्राउंड में होंगे, और जिस तरह से इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप में सारे मैच दुबई में खेल के वर्ल्ड कप विन किया था, इंशाल्लाह इस दफा हम भी एक ही ग्राउंड में सारे मैच खेल के तो इंशाल्लाह विन करके आएंगे। जबरदस्त जी, ये है पाकिस्तानी जो शीला अंदाज यूथ जो है वो इस टाइम जो है वो एक्साइटेड नजर आ रही है। इंडिया को हराएंगे, जीतेंगे, पाकिस्तान 15 फरवरी को इस बार अपनी रवायत बदल देगा। आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपना कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि इंडिया या पाकिस्तान कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स की बात की जाए तो प्लेयर वाइज अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, तो क्या इसी तरह अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, दोनों तगड़ी टीमें हैं। और अगर पलड़ा की बात की जाए तो इंडिया का पलड़ा भारी है। जी, हमारे साथ पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भाई व्हाइट वॉश कर दिया, अपने घर में 8 साल बाद इतनी बड़ी जीत, और इसकी खुशी भाई हर तरफ नजर आ रही है कि क्रिकेट का मजा भाई ये दोबाला हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का भी आगाज हो चुका है। हमारे साथ जो पाकिस्तानी ऑडियंस मौजूद है, इनसे सवाल करेंगे, इनसे ये जानते हैं कि भाई क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया को हराने की शक्ति या पावर रखता है या नहीं। इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सर हमने 14 को कहा हमें मैच चाहिए, सलमान अली आगा को कहा भाई 14 का मैच चाहिए, हार गए। 21 का कहा, 21 का हार गए। हमने कहा 28 का मैच चाहिए, 28 का हार गए। सर अब 15 फरवरी क्या होगा, हारेंगे या जीतेंगे? ये तो डिपेंड करता है उनके खेलने पे, वो किस तरह खेलते हैं। हाँ, क्योंकि हमने जब भी देखा है पाकिस्तान हर दफा हारी है, इसलिए हमने खेल देखना ही छोड़ दिया है कि देखने का क्या फायदा जब इसने जीतना ही नहीं है। हाँ। तो हमें अब इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, ये हारे जीते जो मर्जी मतलब करें। दिल दुखता है जब हारते हैं बहुत ज्यादा। सर 25 करोड़ लोगों का दिल, मतलब इमोशंस जुड़े होते हैं यार। मतलब अगर हमारे साथ ये अच्छा नहीं करेंगे, देखे इंडिया और पाकिस्तान का 15 बार एक दूसरे के आमने सामने हुए, अंदाजा है कितनी बार जीते होंगे हम? यही को 2-3 दफा। सच कह रहे हैं भाई, 3 दफा जीते हैं और इंडिया 12 बार जीता हमसे। तो सर हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है, हमारे दिल टूट जाते हैं। 25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, आपके दिल टूट जाते हैं, लोगों के दिल टूट जाते हैं, क्या कहेंगे इस पे? इस पे हम यही कहेंगे कि जितना हो सके आप दिल से खेला करें। ठीक है। अगर आप दिल से नहीं खेलेंगे तो लोगों ने इसी तरह ही करना है कि वो इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, वो कहेंगे भाई देखने का फायदा ही नहीं है। जब इन्होंने जीतना ही नहीं है अच्छी तरीके से, इन्होंने अपना जो 100% नहीं इन्होंने देना, तो फिर हमने देख के क्या करना। स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान ने, और जो अभी आज आपने देखा पाकिस्तान, ये स्क्वाड होगा। क्या लगता है इस स्क्वाड से आप ज़हनी तौर पे मुतमिन नजर आते हैं, ये इंडिया को हरा सकता है, इतनी कैपेबिलिटी नजर आती है आपको? ये तो सारा इन पे डिपेंड करता है ना कि किस तरह खेलते हैं। हमें इतनी उम्मीद है कि कोशिश इनकी भी है, हमारी भी उम्मीद है कि ये जीतेंगे। अब आगे अल्लाह बेहतर जाने के क्या बनता है।